नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे इस चैनल में स्वागत है। हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं, सब चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होता है। समय से पहले कोई आता नहीं है, ना ही समय से पहले कोई जाता है, ना ही कुछ समय से पहले कुछ होता है। तो समय का अपना ही खुद एक इम्पोर्टेंस है। हम ये इम्पोर्टेंस आज तक ज़िंदगी में देखते आ चुके हैं। समय जो होता है किसी का इंतज़ार नहीं करता है, ना हम कुछ उसमें कर सकते हैं। समय के साथ कोई आज तक जीता ही नहीं, ना ही समय के साथ किसी ने आज तक फाइट करके समय को हरा पाया। हर किसी के ज़िंदगी में कुछ अच्छा टाइम भी आता है, कुछ बुरा टाइम भी आता है। इसीलिए समय को अपने हिसाब से जाने दीजिए और हम समय के हिसाब से हमको जीना पड़ेगा। वरना दिन था, हम आज के डेट में जैसे पढ़ रहे हैं कि बुक्स में पढ़ रहे हैं या फिर फिल्मों में देख रहे हैं कि डायनासोर करके एक प्राणी था जो कि समय के हिसाब से अपना चेंज वगैरह नहीं किया, अपना लाइफस्टाइल वगैरह चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से वो आज के डेट में हिस्ट्री हो गया। ना कहीं पे देखने को मिलता है, ना ही कहीं पे सुनने को मिलता है। हाँ, उसका जो पुराना चीज़ें हैं उसको हम वीडियो के माध्यम में एडिट करके, ग्राफिक्स के माध्यम में फिल्म बनाते हैं और फिल्म को देखते हैं और बुक्स में पढ़ते हैं। ये एक हिस्ट्री हो गया। ऐसे ही बहुत से जीव जंतु हैं जो कि समय के हिसाब से चल नहीं पाए, जिसकी वजह से वो कहीं गायब हो गए, आज के ज़माने में है ही नहीं। इसीलिए हम हमेशा से ही समय के हिसाब से हमको खुद को चेंज करना पड़ेगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे। हर किसी के लाइफ में एक अच्छा समय आता है, लेकिन जब आता है किसी को पता नहीं चलता है कि कब अच्छा समय आने वाला है। किसी को पता नहीं चलता है कब मेरा समय आएगा, कब मेरा टाइम आएगा, कब मेरा अच्छा टाइम आएगा। लेकिन तब तक लेकिन अगर तैयारी करके बैठेंगे तब जाके वो उस अच्छे समय का सही से उपयोग कर पाएंगे और अच्छा खासा रिजल्ट भी मिल पाएगा हमको। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई किसान है, वो खेती कर रहा है और बारिश का इंतज़ार कर रहा है। बारिश होगा तो अपना फसल उगेगा। तो जब बारिश होता है उससे पहले अपना वो तैयारी वगैरह करके रखता है, अपना जो भी ज़मीन रेडी करके रखता है, अपना ज़मीन को जोतने के लिए, अपना ज़मीन को खेती करने के लिए जो बैल है या फिर आज के डेट में ट्रैक्टर वगैरह है उसको रेडी करके रखता है। वैसे नहीं कि बारिश होने के बाद वो ज़मीन को रेडी करेगा, वैसा नहीं होता है। उससे पहले वो ज़मीन को रेडी करके रखता है और अपना खेती करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए उसको रेडी करके रखता है और बीज वगैरह बोता ही रहता है। इस तब जाके उसको बारिश का सही रिजल्ट उसको मिल पाता है और सही से वो खेती कर पाता है। वैसे ही हम भी अपने ज़िंदगी में कभी बुरा टाइम आता है या फिर कभी अच्छा टाइम है तो हमको पता नहीं चलता है। उसके बाद अगर पता भी होता है ना, तो भी हमको अच्छे टाइम के लिए प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। अच्छा टाइम आएगा तो आएगा, तब तक हम खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे प्रिपेयर करना है वो देख लेते हैं। अच्छा टाइम जब आएगा तब तक हम पूरी तरह से तैयारी बना के रखना चाहिए। जैसे कि कोई स्किल, नया सा कोई स्किल, मान लीजिए कोई नया चीज़ सीखना है, टाइम के हिसाब से हमको सीखना पड़ेगा। कोई अच्छा चीज़, हम जैसे कोई बिज़नेस करने के लिए सोच रहे हैं, बिज़नेस से पहले हमको तैयारी करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बारिश के टाइम है और बारिश के टाइम से पहले ही कोई बिज़नेस पर्सन जो है वो अपना जो रेनकोट वगैरह ये फिर छाता वगैरह जो बेचता है वो पहले से ला के रखता है। वैसे नहीं कि जिस दिन बारिश होगा उसी दिन वो ला के रखेगा, तब तक उसका जो मार्केट है वो ख़त्म हो गया होगा। तो इसीलिए बारिश होने से पहले से वो छाता हो गया, रेनकोट वगैरह हो, वो ला के रखता है। वैसे ही सर्दी के टाइम, सर्दी स्टार्ट होने से पहले ही वो अपना रेडी करता है। कहाँ से लाएगा वो जो स्वेटर वगैरह हो गया, शॉल वगैरह हो गया, जैकेट्स वगैरह हो गया, कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, ये सब चीज़ पे ध्यान देता है और पहले से ला के रखता है। तब जाके वो सर्दी से पहले मान लीजिए या फिर सर्दी के टाइम अच्छा सा बिजनेस कर पाता है। अगर हम खुद को रेडी नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे,
तो सही समय का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, सही रिजल्ट हमको मिल भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए कभी भी मौका मिलता है कुछ सीखने का, कुछ नया करने का, कुछ नया जानने का, तो उसका लाभ ज़रूर उठाना चाहिए, वरना हम पीछे पड़ जाएंगे। जैसे कि आज के डेट में हम यूट्यूब, दिन था कोई यूट्यूब था ही नहीं। अभी ऐसा 2009-10 के पहले यूट्यूब करके कुछ था ही नहीं। उस टाइम कोई जानता नहीं था, लेकिन जब यूट्यूब आया सब धीरे धीरे उसको जानने लगे, और जब धीरे धीरे जानने लगे उसमें से कैसे कमाई होगा, कैसे उसको उपयोग किया जाएगा, उससे कैसे सीखा जाएगा, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बारे में लोग सीखे और बहुत से लोग उसको यूटिलाइज भी किए, उसको उपयोग भी किए, और उसको उपयोग करने के बाद वो खुद लाभ भी उठा रहे हैं। अभी कोरोना के टाइम, कोरोना जैसे अभी चल रहा है, कोरोना के टाइम क्या होता है, उससे पहले गवर्नमेंट क्या, कोरोना जब स्टार्ट हुआ तब से ही गवर्नमेंट अपना लग गया कोविड हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर लिया। तब जाके जब तेज़ी से कोरोना का जो पेशेंट, कोविड का जो पेशेंट है वो तेज़ी से जब नंबर बढ़ने लगा, तो एटलीस्ट हॉस्पिटल की कमी नहीं रहा, ना ही कुछ बेड्स की कमी रहा। जो गवर्नमेंट ने सही तरीके से इंतज़ाम किया था वो अपना सही तरीके से लोगों का इलाज भी कर पाए, लोगों को सही तरह से फैसिलिटी भी दे पाए। तो इसीलिए हम हमेशा से तैयार होकर बैठना है, तैयार होकर रहना है कि कभी भी हमारे ज़िंदगी में अच्छा टाइम आ सकता है। इसीलिए हमको खुद को पहले से रेडी करके रखना पड़ेगा, खुद को पहले से बना के रखना पड़ेगा, स्किल्ड होकर रहना पड़ेगा, सीख के रखना पड़ेगा, नया चीज़ जान के रखना पड़ेगा, तब जाके हम सही समय का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे और उसका सही परिणाम हमको मिल पाएगा। तो अभी का जो कोविड का टाइम लास्ट 2 साल से चल रहा है, उस 2 साल में आपने कौन सा नया चीज़ आपने सीखा, उसको अगर कमेंट में रखेंगे तो एटलीस्ट सबको पता चलेगा और सबको भी ये एक नॉलेज, नया नॉलेज, उसको भी एक नया नॉलेज सबको भी मिल पाएगा। इसीलिए आज आप उसको कमेंट में लिखिए कौन सा नया चीज़ आपने इस कोविड के टाइम आपने सीखा। आज का ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।